how has the third tier of government in our country been made more effective and powerful by the Constitution Amendment of 1992? 1992 में संवैधानिक संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण के लिए किए गए किन्हीं 4 प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आंसर है इसमें 3 टायर सिस्टम, 3 स्तरीय सरकार। पहले नंबर पे यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। थर्ड लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं, अब इनके बारे में देखेंगे। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली mandatory to hold regular election to the local government bodies। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of the 3 institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and the backward classes। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। थर्ड पॉइंट है एन independent institutions called the State Election Commission has been created in each state to conduct free and fair elections for the panchayat and the municipalities। हम राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स and revenue with the local government bodies। The nature of sharing varies from state to state। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। ये पॉइंट्स हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिख करके याद करेंगे।